मई 2024। गर्मी का जोर था, लेकिन मेरे एक्साइटमेंट का भी कम नहीं था। वृंदावन बुला रहा था। ये कोई आम ट्रिप नहीं था, ये एक तीर्थ यात्रा थी। मेरा दिल कृष्ण से उनके बचपन के घर में जुड़ने को बेताब था। मैं हर मंदिर जाने का, उनकी दिव्य उपस्थिति से छुए हर कोने को देखने का सपना देख रही थी। हर कदम एक अर्पण होगा। धूल भरी सड़कों पर फुसफुसाई गई एक प्रार्थना। मुझे पता था ये यात्रा मेरे साथ हमेशा रहेगी। ट्रेन में चढ़ते ही एंटिसिपेशन से हवा गूंज उठी। हर क्षण मुझे उस पवित्र भूमि के करीब ले जा रहा था। वृंदावन, एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, एक ऐसी जगह जो मेरी आत्मा में बस गई है। जल्द ही मैं खुद को उसके टाइमलेस एम्ब्रेस में खो दूंगी। वृंदावन की धरती पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूं। हवा में भजनों की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू थी। हर गली एक मंदिर की ओर ले जाती थी, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत। गेंदा और गुलाब की खुशबू हवा में तैर रही थी, मानो दिव्य को एक सुगंधित भेंट। यहां की एनर्जी पैल्पेबल थी। भक्त जिनके चेहरे आस्था से दमक रहे थे, प्रार्थना में लीन थे। उनकी आवाजें एक साथ उठ रही थीं, ऐसे भजन गा रहे थे जो मानो स्वर्ग को छू रहे हों। मुझे अपने ऊपर एक अजीब सी शांति छा जाती हुई महसूस हुई, एक ऐसा सुकून जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये थी वृंदावन की मैजिक, एक ऐसी जगह जहां दिल दिव्य के लिए जाग उठते हैं। लेकिन इस दिव्य आभा के बीच एक अलग ही हकीकत ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैंने इस पवित्र शहर की छाया में एक अंधेरा मंडराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ स्थानीय लोग भक्तों को आसान टारगेट समझते हैं। उनके विश्वास को एक कमोडिटी समझकर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उनकी उदारता को ग्रांटेड ले लिया जाता था। कीमतें बढ़ा दी जाती थीं। दान की मांग ऐसी अग्रेशन से की जाती थी जो अनहोली लगता था। इस जगह की पवित्रता कलंकित लग रही थी। लालच ने पवित्रता को मिट्टी में मिला दिया था। पवित्र के प्रति इस तरह की ब्लेटेंट डिसरिगार्ड देखकर मुझे दुख हुआ। वो प्यार, वो करुणा कहां थी जो कृष्ण एम्बॉडी करते थे? ये डिसोनेंस बेहद जारिंग था। एक कड़वा सच जो याद दिलाता था कि सबसे पवित्र स्थानों में भी इंसानी दिल आसानी से बहक सकता है। इस अनुभव ने मुझे सवालों में डाल दिया। क्या यही वृंदावन का असली चेहरा था? इस डिसोनेंस ने मेरे अंदर एक इंटरनल डिबेट छेड़ दी। क्या मुझे भगवान से जुड़ने के लिए किसी खास जगह पर होने की जरूरत है? क्या यही भव्य मंदिर ही आस्था के द्वार है? जवाब मुझे एहसास हुआ मेरे अंदर ही था। कृष्ण सिर्फ अलंकृत मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों के मंदिर में भी रहते हैं। सच्ची भक्ति पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो जहां भी आस्था जड़ें जमाती है, वहां खिल उठती है। दिव्य ईंट और गारे में नहीं, बल्कि हमारे इरादों की पवित्रता में रहता है। मुझे एहसास हुआ कि वृंदावन की यात्रा सिर्फ मंदिरों के दर्शन करने तक ही सीमित नहीं थी। ये तो मेरे अंदर की अवेकनिंग के बारे में थी। ये इंसानी अनुभवों की ड्युअलिटी का सामना करने के बारे में थी, वो भी एक ऐसी जगह पर जो पूरी तरह से दिव्य को समर्पित है। जिंदगी सुख दुख, जीत हार का एक ताना बाना है। इस सब के बीच आस्था हमारा अटूट साथी है। ये हमें तूफानों से नहीं बचाती, लेकिन उनका सामना करने की ताकत देती है। भगवान में विश्वास का मतलब ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि अनवेवरिंग होप है, वो भी मुश्किलों के सामने भी। हम भटक सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था हमें वापस रास्ते पर ले आएगी। ये वो फुसफुसाहट है जो हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ये वो रोशनी है जो हमारे सबसे अंधेरे समय में सबसे ज्यादा चमकती है। वृंदावन की मेरी यात्रा आंखें खोलने वाली थी। इसने मुझे आस्था की कॉम्प्लेक्सिटीज और इंसानी भावना की रेजिलियंस दिखाई। इसने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति भौतिक सीमाओं से परे है। ये हमारे अस्तित्व की गहराई में रहती है। जब मैं वृंदावन से विदा हुई तो मैं अपने साथ एक नई समझ लेकर आई। कृष्ण सिर्फ मंदिरों में ही नहीं थे, बल्कि सरसराते पत्तों में, बहती नदी में, बच्चों की हंसी में थे। वो अजनबियों की दयालुता में और इंसानी भावना की रेजिलियंस में थे। वो मेरे अंदर टिमटिमाती आस्था में थे, जिंदगी के सफर में एक बीकन की तरह। याद रखना मेरे प्यारे पाठक, इस लौ को हमेशा जलते रहना है, क्योंकि इसकी रोशनी में हमें न सिर्फ कृष्ण मिलते हैं, बल्कि खुद का भी ट्रू सेल्फ भी मिलता है।